सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से बता रही है कि यहाँ के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम इसे कह सकते हैं कि द कंडीशंस हेयर आर डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। द कंडीशंस हेयर आर डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। यहाँ पर बिगड़ रहे हैं, इसके लिए हमने यूज किया है डिटेरियोरेटिंग, यानी द कंडीशंस हेयर आर डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। रैपिडली मतलब तेजी से, यहाँ के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। आप कह सकते हो कि सर कोई दूसरा वर्ड होगा डिटेरियोरेटिंग की जगह, तो आप अगर इसे इजी इंग्लिश में यानी बेसिक इंग्लिश में बोलना चाहते हो बहुत आसानी से, तो आप कह सकते हो कि द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग रियली बैड। द सिचुएशन हेयर इज गेटिंग रियली बैड। इसका भी यही मतलब है कि यहाँ के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश करना है कि आप इसका यूज करो द कंडीशंस हियर आर डिटेरियोरेटिंग रैपिडली। इस शहर में अब रहना मुश्किल हो रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे लिविंग इन दिस सिटी इज बिकमिंग डिफिकल्ट नाउ। लिविंग इन दिस सिटी इज बिकमिंग डिफिकल्ट नाउ, यानी इस शहर में अब रहना मुश्किल हो रहा है। या हम कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि ये शहर अब रहने लायक नहीं है, यानी पहले था अब नहीं है, तो इसके लिए यूज करेंगे नो लॉन्गर का। दिस सिटी इज नो लॉन्गर सूटेबल फॉर लिविंग। दिस सिटी इज नो लॉन्गर सूटेबल फॉर लिविंग, यानी ये शहर अब रहने लायक नहीं रहा, यानी नहीं है। इस शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पर जिक्र हो रहा है प्रदूषण का, यानी पोल्यूशन का। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, तो इनके बारे में इंग्लिश में कैसे बोलें। तो जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि इस शहर में प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। इसको इंग्लिश में बोलने के दो तरीके हैं। एक तो आप कह सकते हो कि द पोल्यूशन लेवल्स आर एक्सट्रीमली हाई इन दिस सिटी। द पोल्यूशन लेवल्स आर एक्सट्रीमली हाई इन दिस सिटी। कहने का क्या मतलब है कि शहर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर इसे हम बहुत शॉर्ट करते हैं, बहुत आसान करते हैं, तो हम बोलेंगे दिस सिटी इज़ हैविली पोल्यूटेड। दिस सिटी इज़ हैविली पोल्यूटेड, इसका मतलब है कि ये शहर बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। पोल्यूशन की वजह से यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, यानी प्रदूषण की वजह से यहाँ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इस इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक इंग्लिश देखते हैं सबसे पहले। जो शुरुआत इंग्लिश अभी सीख रहे हैं वो इस तरीके से कह सकते हैं कि ड्यू टू पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन की वजह से। ड्यू टू पोल्यूशन, ड्यू टू का मतलब होता है कारण, वजह से। ड्यू टू पोल्यूशन है, ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण, पोल्यूशन की वजह से पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज है, लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रदूषण की वजह से लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है, तो प्रदूषण के कारण, प्रदूषण की वजह से हम बोल रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी एडवांस है तो आप कह सकते हो कि द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जो लेवल है पोल्यूशन का, हाई लेवल है, ये कारण बन रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम का। कैसे हम कह रहे हैं द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन का जो हाई लेवल है इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वो बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण बन रहा है फॉर द पीपल हेयर, यहाँ पर लोगों के लिए। तो कहने का मतलब है कि प्रदूषण की वजह से यहाँ लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही हैं। द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल हेयर। पोल्यूशन की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। अब फिर से हम देखेंगे, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेसिक है, आप सीख रहे हो, तो आप कहोगे पोल्यूशन की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं, बोलेंगे पीपल आर फॉलिंग सिक ड्यू टू पोल्यूशन। फिर से हम ड्यू टू का है यूज करेंगे, ड्यू टू यानी कारण, वजह से। पीपल आर फॉलिंग सिक ड्यू टू पोल्यूशन, प्रदूषण की वजह से लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। या आप थोड़े से एडवांस लेवल पे से बोलेंगे पोल्यूशन इज कोजिंग। फिर से हम बोल रहे हैं पोल्यूशन इज कोजिंग, यानी पोल्यूशन कारण बन रहा है पीपल, लोगों के लिए, टू गेट सिक हेयर, यहाँ बीमार पड़ने के लिए। तो कह रहे हैं कि पोल्यूशन इज कोजिंग पीपल टू गेट सिक हेयर, प्रदूषण की वजह से यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, प्रदूषण कारण बन रहा है लोगों को बीमार पड़ाने का। प्रदूषण की फैलने की सबसे बड़ी वजह है ज्यादा गाड़ियों का चलना। देखो, हमें पता है जब रोड पे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं उसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है, प्रदूषण बढ़ता है। तो यहाँ पर ये इसी बात को कह रही है। अब इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे। यहाँ पर ये कह रही है कि प्रदूषण के जो फैलने की सबसे बड़ी वजह है वो है गाड़ियों का चलना, बहुत ज्यादा गाड़ियों का चलना। तो सबसे बड़ी वजह मेन बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जब हम मेन बोलते हैं ना, मेन कारण, मेन वजह, इससे बेटर है हम बोलें द प्राइमरी कोज। द प्राइमरी कोज, इसका भी मतलब है कि सबसे बड़ी वजह। द प्राइमरी कोज ऑफ पोल्यूशन स्प्रेडिंग,
यानी पोल्यूशन फैलने की सबसे बड़ी वजह, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। द प्राइमरी कॉज ऑफ पोल्यूशन स्प्रेडिंग, प्रदूषण फैलने की सबसे बड़ी वजह इज द एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स यानी गाड़ियां। तो गाड़ियों का जो ज्यादातर यूज है वो सबसे बड़ा कारण बन रहा है किस चीज का, प्रदूषण के फैलने का। द प्राइमरी, मेन की जगह हम यूज कर रहे हैं, द प्राइमरी कॉज ऑफ पोल्यूशन स्प्रेडिंग इज द एक्सेसिव यूज ऑफ व्हीकल्स। एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा जो यूज हो रहा है व्हीकल्स का, गाड़ियों का। या आप ऐसे बोल सकते हो द मेजर रीजन, यहाँ पर हमने पीछे बोला था द प्राइमरी कोज, यहाँ पर हम रीजन भी बोल सकते हैं। द मेजर रीजन बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन इज द हाई नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। इस तरीके से हम कह सकते हैं प्रदूषण के फैलने की सबसे बड़ी वजह क्या है, गाड़ियों का सड़कों पे ज्यादा चलना। द मेजर रीजन बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन इज द हाई नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। गाड़ियों से निकलने वाले गैसों की वजह से वायु प्रदूषण होता है। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड। यहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि यानी वायु प्रदूषण के बारे में। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ गैसेस। एमिशन का मतलब है कि वो जो एक्ट होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है, गाड़ी चलती है उससे जो धुआं निकलता है वो फिर हवा में जाता है, तो इसे एमिशन बोलते हैं निकलने के लिए। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ गैसेस, यानी गैसों के निकलने की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। रिलीज फ्रॉम व्हीकल से, जो गाड़ियों से रिलीज होता है, नहीं निकलता है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द इमिशन ऑफ गैसेस रिलीज फ्रॉम व्हीकल। या आप इसे बहुत आसानी से ऐसे भी कह सकते हो कि व्हीकल इमिशन कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, यानी व्हीकल से जो एमिशन होते हैं, गैस वैस निकलती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं टू एयर पोल्यूशन को बढ़ने में। तो व्हीकल्स एमिशंस कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, गाड़ियों से निकलने वाले गैसों की वजह से वायु प्रदूषण होता है। या तो आप ऐसे बोल सकते हो या ऐसे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रही है कि वायु प्रदूषण की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। फिर से हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन कॉजेज पीपल टू गेट सिक। एयर पोल्यूशन कॉजेज पीपल टू गेट सिक। या आप कह सकते हो कि पीपल फॉल इल ड्यू टू एयर पोल्यूशन, पीपल फॉल इल ड्यू टू एयर पोल्यूशन। प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है, कह रही है कि जो प्रदूषण फैल रहा है इसे फैलने से रोका जा सकता है। पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग, पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग, यानी जो प्रदूषण फैल रहा है उसे फैलने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट मतलब रोक सकते हैं। पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम स्प्रेडिंग। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो कि इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन को फैलने से रोका जा सकता है, ये पॉसिबल है। हालांकि ऐसा करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, यानी पोल्यूशन को रोकने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हालांकि ऐसा करने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। इंग्लिश में बोलेंगे दो का मतलब है हालांकि। हाउएवर का भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। दो इन ऑर्डर टू डू सो, हालांकि ऐसा करने के लिए, दो इन ऑर्डर टू डू सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, हमें साथ में मिलकर टीम की तरह काम करना होगा। दो इन ऑर्डर टू डू सो, हालांकि ऐसा करने के लिए वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, हमें साथ में मिलकर टीम की तरह काम करना होगा। प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए का काम सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा भी है। यहाँ पर कह रही है कि प्रदूषण को फैलने से रोकने का काम यानी जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है। प्रिवेंटिंग the spread of pollution is not just the government's responsibility, it's ours too. Preventing the spread of pollution is not just the government responsibilities, it's our too. कह रही है कि प्रदूषण को फैलने से रोकने का की जो जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है। हमें अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करने होंगे। प्रयास करना, इसके लिए हम बोलते हैं मेक एफर्ट। मेक एफर्ट, जब भी हम एफर्ट का यूज करते हैं यानी प्रयास, तो उससे पहले हम मेक का जरूर यूज करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि प्रयास करने होंगे या प्रयास करते हैं या मैंने बहुत प्रयास किए, आई मेड एफर्ट्स, तो यहाँ पर ये कह रही है कि वी विल ऑल्सो हैव टू मेक सम एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, यानी हमें अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने होंगे। वी विल ऑल्सो हैव टू मेक सम एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।